हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है नितिन और स्वागत है आप सभी का ऑल अबाउट मैथमेटिक्स के ऊपर। तो बच्चे, आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपनी प्रेपरेशन को देखो, अगर आप बोर्ड एग्जाम्स को लेके सीरियस हो और आप चाहते हो कि आपकी जो प्रेपरेशन है वो इस लेवल पे चली जाए, तो उसमें एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है क्योंकि हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ताकि हमें पता हो किस चैप्टर में से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस चैप्टर की कितनी वेटेज है, ताकि हम उस अकॉर्डिंग प्लान कर पाएँ। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चैप्टर पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं बट उसमें से बहुत थोड़ा पेपर आएगा, या किसी चैप्टर पर हम बहुत कम मेहनत कर रहे हैं बट उसमें से काफ़ी कुछ आ सकता है। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो बिना किसी देरी के एक अच्छे मन से, पॉजिटिव मन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे, आपका जो क्लास 12th का मैथ्स का जो सिलेबस है बच्चे, उसमें 6 यूनिट्स हैं। अगर हम यूनिट नंबर 1 की बात करें तो इसमें आपके 2 चैप्टर्स हैं, रिलेशन एंड फंक्शंस, दूसरा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। और ये यूनिट आपके सामने है। ये यूनिट कितने नंबर का है? 8 नंबर का ये यूनिट है। अगर मैं रिलेशन एंड फंक्शन की बात करूं, रिलेशन एंड फंक्शन में से बच्चे 1 on 2 मतलब लिख के ले लो। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, ये 2 टॉपिक हैं और अगर आप इन 2 टॉपिक्स में से क्वेश्चन कर लो, इसमें से अप्रॉक्सीमेटली मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि इसमें से आपको केस स्टडी आ सकती है। और अगर केस स्टडी नहीं आई तो यही क्वेश्चन आपको 5 नंबर में आ सकता है। और अगर किसी पेपर में देखो, मैं हमेशा मानता हूँ, देखो ये यूनिट 8 नंबर का है बट इसमें से ये पक्का नहीं है कि इसमें से 5 नंबर का आएगा, इसमें से 3 नंबर का आएगा। वो सीबीएसई अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करता है, मगर जो पेपर सेटर होता है वो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करता है। बट उनको ये पता होता है कि मुझे यूनिट 1 में से 8 नंबर का पेपर ही डालना है। तो मैं अगर रिस्क सब कुछ कवर करके चलूं तो बेसिकली अगर आप ये 2 टॉपिक कर लेते हो, 1 on 2 इक्विवेलेंस रिलेशन, तो आप मतलब कि ऑलमोस्ट अपने 4-5 नंबर सिक्योर कर सकते हो। और टॉपिक बहुत ईजी है अगर आपने हमारे वन शॉट देखे हैं। सब कुछ बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, बताऊंगा कि कहां से हमें तैयारी करनी है, किस तरह से हमें नोट्स वगैरह सब कुछ कैसे मिलेंगे, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है। अब देखो बच्चे, अब अगर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में से बच्चे मैं सिंपल बोलूं आपको, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर लेना। इसमें जो मैंने आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवाए हैं और प्लस देखो, इसमें 2 ही चीजें आप कर सकते हो। इसमें आप एनसीईआरटी वन शॉट कर लो, मतलब जो मैंने आपको करवाया 2-2.5 घंटे की वीडियो, उसमें से आप बड़े आराम से आपका एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। उसके साथ साथ पीवाईक्यूज और 13 डेज सीरीज, मतलब अगर आप ये 2 चीजें कर लेते हो, इस चैप्टर में से कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, मतलब मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। 2-3 नंबर का हमेशा इसमें से चांसेस होते हैं कि 2-3 नंबर का पेपर इसमें से आएगा। अगर हम वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो देखें, इसमें से एक आधी बार केस स्टडी भी आई है। बट वही है कि अगर आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो फिर आप बड़े आराम से इसमें से 8 नंबर सिक्योर कर सकते हो। अगर हम नेक्स्ट यूनिट की बात करें, वो है आपका यूनिट नंबर 2 बच्चे, सबसे इजीएस्ट यूनिट। अगर आपने मेरी कोई भी स्ट्रेटेजी देखी है, कोई भी प्लानिंग देखी है, तो सबसे पहला जो यूनिट है मैं बच्चों को यही करने को बोलता हूं। अगर आपको अब भी डर लग रहा है तो प्लीज हमारा जो कम बैक वाला प्लान है उसका थंबनेल आप यहां पर देख सकते हो, वो वीडियो जाके देखो, आपको बहुत हेल्प मतलब कि मिलने वाली है कि किस तरह से हम इतना बड़ा जो सिलेबस है, इतना पहाड़ जितना सिलेबस है, वो कैसे कवर करना है। तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की बात करते हैं। यूनिट कितने नंबर का है? ये यूनिट है जी आपका 10 नंबर का। और सबसे पहले बात करूं तो मैं इस मैट्रिक्स में से, तो डिटर्मिनेंट में से मैं बात करूंगा मैट्रिक्स मेथड वाले क्वेश्चन की, जो 99% श्योर है कि आपको 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा। और इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। x = a इनवर्स b, a इनवर्स हमें निकालना आना चाहिए, एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट इनटू b करना है और आपका 5 नंबर का क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिक्योर हो जाएगा। रह गए 5 नंबर। अब मैट्रिसेस में से बच्चे मैं यही बोलूंगा कि इसमें से थ्योरी ज़्यादा कर लो। थ्योरी से मेरा मतलब ये है कि अगर आपने मेरा वन शॉट देखा है तो इसमें से आपको टाइप्स कर लो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, रो मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया, ये कर लो। उसके बाद इसमें कुछ फॉर्मूलाज हैं थोड़े बहुत, मतलब जो भी है, फॉर्मूलाज बोल रहा हूँ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रांसपोज। अगर ये आपको अच्छे से क्लैरिटी है तो इसमें से 2-3 आपको एमसीक्यूज पक्के आ जाएंगे। ठीक है, एमसीक्यूज पक्के आ जाएंगे। और इसमें से अगर बात करें तो इसमें ना में कुछ फॉर्मूलाज हैं कि 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है, ए डिटर्मिनेंट, बी डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना होता है, ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1। ऐसे कुछ 4-5 फॉर्मूलाज हैं। इसके आपको मतलब 2-3 मतलब मैं सही बताऊं 5 नंबर यहाँ से और 2-3 एमसीक्यू कुल मिला के 5 नंबर का पेपर आपको एमसीक्यू उसकी फॉर्म में आ सकता है।
जो नॉर्मली हमें देखा गया। मतलब बड़े आराम से इस यूनिट में से 10 नंबर ले सकते हो, बट वही है, पढ़ना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि फ्री में मिल जाएंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, बट ये सबसे ईजीएस्ट यूनिट है जहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। थर्ड यूनिट है जी आपका सबसे बड़ा यूनिट, वो है कैलकुलस। इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले यूनिट 4 की बात करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर किसी बच्चे को मैट्रिक डिटर्मिनेंट आता है उसके बाद वो ये यूनिट कर ले, क्योंकि ये यूनिट है जी आपका 4th यूनिट और इसमें से आपको 14 मार्क्स का पेपर आएगा। और ये मैं कि ये बोल सकता हूँ कि मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट के बाद जो मुझे सबसे, मेरे एक्सपीरियंस में 16-17 साल का एक्सपीरियंस है, जो मुझे सबसे आसान यूनिट लगता है उसके बाद वो ये लगता है। क्योंकि वेक्टर में बच्चे मैं अगर सही बताऊं, इसमें तो डिवाइड करो ना आप इसको 7-8 मार्क्स यहाँ से, 7-8 मार्क्स यहाँ से, अप्रॉक्सीमेटली इतने नंबर का पेपर आपको आएगा। इसमें से बच्चे 2 ही टॉपिक हैं, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट। ट्रस्ट मी, क्वेश्चन कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से आप इसके क्वेश्चंस को गेस भी कर सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं। एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। बाकी PYQs अगर 13 डेज सीरीज कर लेते हो तो सोने पे सुहागा है, मतलब इसमें से आप मार्क्स जो है छोड़ने नहीं वाले। डॉट क्रॉस के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा मुश्किल बच्चे नहीं हैं। अगर हम 3D की बात करें बच्चे, ये ऑलमोस्ट टॉपिक ऑलमोस्ट टॉपिक जो है CBSE ने कंप्लीटली रिमूव ही कर दिया इसको। इसमें एक ही टॉपिक रह गया, वो है स्ट्रेट लाइन। पहले प्लेन हुआ करता था, तो स्ट्रेट लाइन में बच्चे मैं आपको गिन के 4 क्वेश्चन बता देता हूं जो मैंने नाम रखे हुए हैं उनके। एक है इमेज वाला क्वेश्चन, एक है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला क्वेश्चन, एक है इसमें आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, और एक है आपका एंगल बिटवीन 2 लाइंस, एंगल वाला क्वेश्चन। अगर आप ये गिने चुने 4-5 क्वेश्चन कर लेते हो, और मुझे ऑलमोस्ट पक्का पता है कि इसमें से 3D में से आपको एक 5 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा। वो कभी कभी शिफ्ट हो जाता है केस स्टडी में, और ट्रस्ट मी वो केस स्टडी, अगर आपने मेरी 2025 की देखो, मैंने 2025 की सभी केस स्टडी के क्वेश्चन को अलग से सॉल्व करवाया, वो वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बट ट्रस्ट मी उसमें मैंने क्वेश्चन देखे बहुत आसान है, यानी कि इसमें से हम बहुत आसानी से 14 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बाकी बच्चे देखो, मैं हमेशा बच्चों को ये बोलता हूं कि मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है ना कि कोई भैया दीदी आपको आके क्वेश्चन बताएंगे और उन्हीं में से पेपर आएगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। इस गलत फेज से आप निकल जाओ, नहीं तो आप इसी लूप में फंसे रहोगे और लास्ट में आपको बैठना पड़ेगा कंपार्टमेंट में। और मैं ये नहीं चाहता कि बच्चा, कोई भी मेरा बच्चा जो इस चैनल से पढ़ रहा है, वो मतलब कि देखो मैं ना तो फालतू बातें करता हूँ, मैं सीधी सीधी बात करता हूँ जो आपको करनी चाहिए इस टाइम। बट आप कर वो रहे हो जो, मतलब कि सॉरी मेरे वर्ड्स के लिए, बट आप कर वो रहे हो, मतलब आप यहाँ कर नहीं रहे। अगर आपको लगता है, अगर कर नहीं रहे तो आपको ये लगता है कि मैं बाद में जाकर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लूंगा, तो ये गलत फहमी मत पालना, ठीक है जी। वही क्वेश्चन का लेवल, पेपर का लेवल दिन ब दिन टफ होता जा रहा है, ठीक है। LPP आपका 5th यूनिट है, सबसे छोटा यूनिट है। इसमें से 5 नंबर का पेपर पक्का ही आएगा, एक ही चैप्टर है, 5 नंबर का क्वेश्चन पेपर इसमें पक्का आएगा। और इसमें से मैं सही बताऊं, वैसे इसमें से एक बहुत कम चांस है 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आएगा, इसमें से 3 नंबर का, ठीक है, या 2 नंबर, या आपको 2 MCQs आ जाएंगे। और इसमें 2 ही क्वेश्चन है, बाउंडेड रीजन, अनबाउंडेड रीजन। बहुत आसान है। एक 13 डेज का एक लेक्चर हमारा, 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज का हमारा एक लेक्चर 1-1.5 घंटे का काफ़ी है। उसमें इनफ MCQs हैं, इनफ क्वेश्चंस हैं। अगर आप वो सिर्फ एक वीडियो कर लेते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट है जी बच्चे आपका लास्ट यूनिट है हमारा, यूनिट नंबर 6, जो है जी आपका प्रोबेबिलिटी। 8 नंबर का पेपर उसमें से आने वाला, ऑब्वियस बात है, इसमें भी एक चैप्टर है, ठीक है। इसमें से अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले देखो, मैं इसमें क्वेश्चन मेरे को पहले से पता है, ऑलरेडी 99% श्योरिटी है। इसमें से एक केस स्टडी आएगी, ठीक है जी, इसमें से एक केस स्टडी आएगी, एक आएगा जी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन होगा जी आपका 2 मार्क्स का, और एक आधा MCQ। ये थोड़ा बहुत शफल हो सकते हैं, इधर उधर हो सकते हैं, बट यही पैटर्न में रहेगा। 4, 3, 7, 8, 9 मैंने बता दिया, गलत बता दिया, ठीक है। ये हो सकता है ना आए, मगर ये इस तरह से 4 और 3, 7 और 1, 8, नहीं तो 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, मगर इस अकॉर्डिंग आपको पेपर में आएगा, ठीक है। अब इसमें से जो टॉपिक है बच्चे, केस स्टडी ऑलमोस्ट श्योर है कि वो बेस थ्योरम की, और एक क्वेश्चन उसमें होता है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और मैंने ऑलमोस्ट सभी केस स्टडीज जो हैं वो सॉल्व करवाई हैं आपको, और अगर उसमें देखोगे तो यही पैटर्न है। पहला क्वेश्चन बेस थ्योरम का, दूसरा थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, या पहला ये, दूसरा वो, ठीक है। इसमें एक टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और इसमें से आप वो बोलते हैं ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी,
मतलब यार अगर आप, फिर से बोल रहा हूँ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एनसीईआरटी वन शॉट देख लो अच्छे से, ताकि वो टॉपिक की अच्छे से क्लैरिटी बन जाए। और अगर आपको टॉपिक की क्लैरिटी अच्छे से है तो आप हमारी PYQ सीरीज़, ठीक है, और वो जो है 13 डेज चैप्टर सीरीज देख सकते हो, क्योंकि उसमें मैंने एक ही एग्जाम्पल से बच्चे, ट्रस्ट मी, बहुत एफर्ट किए हैं बच्चे। प्रोबेबिलिटी में मैंने एक ही एग्जांपल से तीनों टॉपिक्स को क्लियर करवाया, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये बेस थ्योरम क्वेश्चन है। तो इसलिए अगर आप इस तरह से तैयारी करोगे बच्चे, आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब सबसे जो बीच में हमारा एक यूनिट रह गया उसकी बात करते हैं। यूनिट नंबर 3 कैलकुलस, सबसे बड़ा यूनिट, और नॉर्मली ये बच्चों को परेशान करता है। इस पर मैंने स्पेशली वीडियो बनाई थी कि किस तरह से कैलकुलस को अटैम्प्ट किया जा सकता है और तैयारी की जा सकती है। देखो सबसे पहले 35 मार्क्स का है, ऑलमोस्ट आपके हाफ नंबर हैं ये, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे बच्चे? हम स्टार्ट करेंगे जी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से। डिफरेंशिएबिलिटी का मान सकते हो कि इसमें से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आपको आ सकता है। कुछ गिने चुने क्वेश्चन है, एनसीईआरटी सफिशिएंट है इसके लिए, एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं इसके। और डेरिवेटिव में बच्चे मैं आपको बताऊं, इसमें आजकल वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाला क्वेश्चन, ठीक है, और एक ऐसा होता है ना एक्स इन टर्म्स ऑफ टी, वाई इन टर्म्स ऑफ टी, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म जिसको बोलते हैं, और डबल डेरिवेटिव। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट पक्के हैं। और इसमें से आप, अगर आप कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी बच्चे अच्छे से कर लो, कि मुझे ऐसा लगता है कि ये कैलकुलस का बेस है, अगर आपने ये अच्छे से कर लिया, अगर आपको पता है डेरिवेटिव में मैंने वो गोल्डन रूल करवाया था, एक रूल के साथ हमने पूरा डेरिवेटिव सॉल्व किया था, तो अगर आपको ये अच्छे से क्लियर है तो आप बड़े आराम से इसमें 7 to 8 या इससे भी ज़्यादा मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद है जी आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब मुझे पता कि बच्चों को बहुत डाउट होता है इसमें, सर ये हमसे नहीं हो पाता, ठीक है, नहीं हो पाता। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि रातों रात आप सीख जाओगे, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा। एक बार मेरे कहने पर इसमें 3 टॉपिक हैं, रेट ऑफ चेंज, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा आज ही आप सब कुछ कर लोगे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें 3 टॉपिक्स हैं आपके, ठीक है। और ये दोनों टॉपिक जो हैं बच्चे ये इजी हैं, ये दोनों टॉपिक जो हैं वो इजी हैं। एक बार मेरे कहने पर रेट ऑफ चेंज होगी, इसमें से केस स्टडी भी आ सकती है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करके चले जाना। अप्रॉक्स अगर आप बच्चे ये दोनों भी कर गए ना, अगर आप ये दोनों टॉपिक भी कर गए तो भी आप 7 से 8 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर आपने मैक्सिमम मिनिमम छोड़ भी दिया तो भी आप 7 to 8 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और अगर आपको लगा कि नहीं सर मैं ये कर लूँगा, आपने बताया मुझे बहुत अच्छे समझ में आया, तो एक बार मैक्सिमा मिनिमा की मेरी ट्रिक वाली वीडियो देख लेना। और मेरा वही वन शॉट मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, अगर आप देखोगे आपको एक एक वर्ड प्रॉब्लम समझ में आएगी, और फिर आप इसमें से ऑब्वियसली बता 10 से 12 नंबर का पेपर जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हो। बाकी आपके अपने अपने एफर्ट्स हैं, मुझे आपको बताना है। इसमें से ऑलमोस्ट श्योर है ये केस स्टडी आएगी। केस स्टडी नहीं आई तो वो 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन आपको आने वाला है। अब आ जाओ जी इंटीग्रेशन। अब मुझे पता है ये बहुत से बच्चों को मुश्किल लगती है। अगर आपको मुश्किल लगती है, मैं आपको जस्ट रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा मेरी कोई भी वीडियो उठा लेना, 7 या 3 एक्सरसाइजेज कर लेना एनसीईआरटी की, ये करके ही जानी है। इसमें से आप ऑलमोस्ट 70-80% मार्क्स ले लोगे। मान लो अगर पेपर में इंटीग्रेशन 10 नंबर की आ रही है ना, तो आप 7 से 8 मार्क्स इन तीनों एक्सरसाइजेज में स्कोर कर सकते हो, पार्शियल फ्रैक्शन, आइलेट और एक क्वाड्रेटिक वाली। इसमें मैं आपको एक चीज़ ऐड करता हूं, एक बार मेरी इंटीग्रेशन की माइंड मैप वाली वीडियो देख लेना। आपको पता है इंटीग्रेशन में मैंने एक माइंड मैप बनाया था जो पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगी। वो ऑब्वियसली बात है, वो मैंने एफर्ट किए थे, मैंने खुद से बनाया था। इंटीग्रेशन ट्रिक्स करके सर्च करोगे, सबसे पहले मेरी वीडियो मिलेगी। वो सर्च करके आप जब जाओगे इस वीडियो पर, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस मिलेगा कि क्या इंटीग्रेशन इतनी आसान है। मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं कर रहा, बट एक बार आप वीडियो के कमेंट सेक्शन चेक करना, आपको पता लग जाएगा कि ये जो है इंटीग्रेशन को किया जा सकता है। मैं क्यों इतना एफर्ट मकी डाल रहा हूँ, क्योंकि देखो बच्चे, चलो छोड़ो इस बात को छोड़ो, ठीक है। ये आपको 3 एक्सरसाइज प्लस माइंड मैप करना है, आप बहुत अच्छे मार्क्स मकी ले सकते हो। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, अगर किसी बच्चे को इंटीग्रेशन नहीं भी आती तो भी, अगर आपको बच्चे ये इंटीग्रेशन आती है एक्स स्क्वायर की, ठीक है, आपको पता है x³/3 होती है, ठीक। और अगर आपको एक फॉर्मूला इंटीग्रेशन का ये वाला ये होता है x/2 a² - x² प्लस a² साइन इनवर्स x/a। बस अगर आपको ये 2 चीज़ें आती हैं, मतलब इसके अलावा इंटीग्रेशन का कोई लेना देना नहीं है इस चैप्टर से, तो आप
बड़े आराम से इसमें से 5-6 नंबर का पेपर जो है अटैम्प्ट कर सकते हो। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, इसमें से सर्कल का लाइन के साथ, एलिप्स का लाइन के साथ और पैराबोला का लाइन के साथ एक क्वेश्चन आपको पक्का आएगा, या तीनों पॉइंट्स वाला क्वेश्चन आपको आ सकता है। मतलब इसमें से गिने चुने अगर 15-16 क्वेश्चन भी हम कर लेना तो बड़े आराम से हम 5 या 6 नंबर इसमें से स्कोर कर सकते हैं, और बड़ा क्वेश्चन ही आपको आएगा 5 नंबर का। अगर वो कम भी में ही आया वो 3 नंबर में आ सकता है, बट अप्रॉक्सीमेटली श्योर है कि 5 नंबर क्वेश्चन इसमें से आपको आएगा। अब डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर आपको इतनी इंटीग्रेशन अच्छे से आती है ना ये वाली, तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन में देखो, इसमें से आपको ऑब्वियसली पता 4 से 5 नंबर का पेपर आने वाला है। इसमें से मैं आपको वैसे बता दूं आपकी नॉलेज के लिए, कई बार मैंने 25 में भी देखा है, मैंने 24 में भी देखा है, इसमें से केस स्टडी आई हुई है, और वो केस स्टडी निहायत ही ईजी होती है, क्योंकि आपको पता है इसमें एक तो है ऑर्डर डिग्री वाले क्वेश्चन, बहुत आसान होते हैं वो, ठीक है। एक होता है होमोजीनियस का क्वेश्चन, एक होता है होमोजीनियस का, एक होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये दोनों अगर आपने मेरे से पढ़ी हैं तो मैंने इन दोनों की पहचान मतलब बाकायदा आपकी लैंग्वेज में लिख के बताया कि ये मैं देख के बता दूंगा ये होमोजीनियस है, मैं देख के बता दूंगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो हमारी रैपिड रिवीजन सीरीज देख लेना, 10 मिनट मैंने बताया हुआ है, आपको 10 मिनट लगेंगे और आपको पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन का निचोड़ मिल जाएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन कैसे करने हैं। वैसे इसमें वेरिएबल सेपरेशन भी है, मतलब यार ये बहुत आसान है। अगर आपको इंट्यूशन इस लेवल की आती है तो आप ये वाले तीनों क्वेश्चन जो हैं बड़े आराम से कर सकते हो, और इसमें से भी 4-5 नंबर का बाकी जो है वो पेपर अटैम्प्ट कर सकते हो। इस तरह से हम कैलकुलस में भी अच्छे खासे नंबर ले सकते हैं, बस हमें हौसला नहीं हारना और शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ना। और लास्ट में आप बच्चों से यही कहूँगा बच्चे कि हमारे मिशन बोर्ड 2026 से जुड़िए। अब यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, ये कोई पेड कोर्स नहीं है बच्चे, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, नोट्स वगैरह सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ऑल अबाउट मैथमेटिक्स अगर आप सर्च करोगे तो ऑल अबाउट मैथमेटिक्स हमारा चैनल है, ठीक है। उस पर जाके आप नोट्स फाइल सेक्शन में जाके, बच्चे मुझको पूछते रहते हैं, फाइल सेक्शन में जाके आप नोट्स जो है डाउनलोड कर सकते हो। इसमें हम कर क्या रहे हैं, इसमें हम किसी भी चैप्टर को 3 लेवल्स में पढ़ रहे हैं, और अगर आपने ये बेसिक लेवल, अगर आपने ये PYQ लेवल, और अगर आपने ये मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड लेवल, अगर आपने ये बच्चे क्लियर कर लिया, और ट्रस्ट में जो बच्चे इस चैनल से जुड़े हैं उनको पता है कि हमें कितना फ़ायदा हो रहा है, हमें कितना कॉन्फिडेंस मिल रहा है, क्योंकि यही सेम मिशन हमने कंपार्टमेंट के बच्चों के लिए लास्ट ईयर किया था। और बहुत से बच्चे जो है जिनका किसी ने साथ नहीं दिया, मैं उनके साथ खड़ा रहा, और हम सब ने एक मिल के एक मिशन, मतलब कि अपना जो मिशन बना लिया कि हमें यार इस बार पहली बार कंपार्टमेंट क्लियर करनी है। अगर वो बच्चे 1.5-2 महीने में अपना पेपर निकाल सकते हैं तो आप क्यों नहीं निकाल सकते। अभी भी आपके पास ऑलमोस्ट 100 डेज पड़े हैं, डेट शीट आपकी आ चुकी है। तो अगर आप बच्चे इस मिशन के साथ जुड़ते हो तो ट्रस्ट मी, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। मैं जब तक आपका पेपर नहीं होता मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, और हम इसी तरह से बच्चे लगे रहेंगे। मैं आपको टारगेट्स देता रहूंगा, बहुत से क्वेश्चंस करेंगे। बस आपकी तरफ से मुझे कमिटमेंट चाहिए कि यस सर, हम अपना 100% देने को रेडी हैं। और अब बच्चे देर मत करना, अब आपका टाइम आ गया है जब हम वो पूरी एफर्ट, पूरी जान लगा देंगे, क्योंकि हमारा मिशन है, हमारी एक विजन है, हम सबका एक मिलकर सपना है 100% रिजल्ट, 0% कंपार्टमेंट। और मैं चाहता हूं कि ये मेरा सपना, हम सबका सपना है जो हम मिलके पूरा करेंगे। और इसी तरह से बच्चे लगे रहना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।